ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो ऑनलाइन सुनने वालों का कोई प्रश्न या शंका हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का विचार कर लेते हैं। षष्ठ समुल्लास पृष्ठ संख्या 137। हम 2 श्लोकों तक का पाठ कर चुके हैं और तीसरे श्लोक को देखना है। यहाँ 18 प्रकार के विवाद के स्थल जिसमें राजा को निर्णय करना है उसकी चर्चा है। इसमें से कुछ हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे। तीसरे श्लोक में कहते हैं वेतनस्यैव चादानम संविदश्च व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयोः। वेतनस्य च आदानम, वेतन के लेने देने से संबंधित विवाद तय कर लिया और फिर नहीं दिया अथवा कम दिया। संविदश्च व्यतिक्रमः, संविदा कहते हैं अनुबंध को, कॉन्ट्रैक्ट को। तय किया था कि इस प्रकार करेंगे, आप हमारे लिए इतना कीजिए, हम आपके लिए इतना करेंगे, और उसमें व्यतिक्रम उल्टा पुल्टा कर दिया, उसका विवाद हो गया। क्रय विक्रय अनुशयो, खरीद और बेचने से संबंधित विवाद हो। और विवादः स्वामी पालयो हो, पशुओं के स्वामी और पालकों का विवाद। इसमें ऐसा समझना चाहिए, जो पशुओं का स्वामी है वो तो अपने घर में पशुओं को रखता है, पर हो सकता है अन्य कार्यों के कारण उन्हें जंगल में चराने न ले जा सकता हो। इस परिस्थिति में वो जंगल में उनको घुमा के चरा के लाने के लिए किसी अन्य कर्मचारी को रख लेता है और उसके साथ उसका विवाद हो। इस विवाद के भी अनेक प्रकार के स्वरूप होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जंगल में पशु गया और वहां पर शेर आदि किसी हिंसक प्राणी ने खा दिया उस पशु को। अब उसने खा लिया तो उसकी भरपाई कौन करे? स्वामी का तो नुकसान हो चुका, हानि हो गई। तो उसके संबंध में भी मनु ने बड़े विस्तार से वहां व्याख्यान किया है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। कहते हैं वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से ले लेना, व कम देना अथवा न देना। प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना, ये अनुबंध है प्रतिज्ञा के अनुसार। और क्रय विक्रयानुशय अर्थात लेन देन में झगड़ा होना, पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा। तो ये सब भी कुछ और अवसर हैं जहां पर विवाद होता है, जिसका निर्णय राजा को करना होता है। चौथे श्लोक में कहते हैं सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दंडवाचिके स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च। सीमा विवाद धर्म, सीमा का झगड़ा। 2 देशों का तो प्रसिद्ध ही है, भारत का और पाकिस्तान का। अन्य देशों के साथ भी ऐसा होता है। और यह विवाद 2 गांवों के बीच में भी हो सकता है, 2 घरों के बीच में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सीमा विवाद हो। पारुष्ये दंडवाचिके, ये दोनों वाणी से संबंधित हैं। पारुष्य का अर्थ होता है बड़ा कठोर बोलना, और दंडवाचिक का अर्थ होता है कड़वी भाषा का प्रयोग करना, या यूं समझिए कठोर दंड का देना। अंतर केवल इतना समझ लेना चाहिए, पारुष्य के अंतर्गत व्यक्ति निरपराध के ऊपर अपराध लगाता है। कोई व्यक्ति सज्जन है पर उसको कहा जाए नहीं आप तो दुर्जन हो, तो ये पारुष्य के अंतर्गत है। और उसके अंदर वो दुर्गुण हो और उसको भी कड़वे शब्दों में कहा जाए तो ये दंडवाचिक है। तो ये 2 प्रकार के वाणी से संबंधित दोष हैं। स्तेयं च, स्तेय कहते हैं चोरी करने को। साहसं चैव, साहस नाम है बलात्कार का, यानी इस प्रकार का जो बलपूर्वक किया जाए। लोक प्रसिद्ध बलात्कार मात्र नहीं,
डाका डालना भी साहस है, बलात्कार का ही काम है, क्योंकि बल से दूसरे का द्रव्य हरण कर लिया जाता है। चैव स्त्री संग्रहणम एव च, स्त्री का संग्रह करना, स्त्री संग्रह से तात्पर्य है दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बना लेना, व्यभिचार का करना। और मनु का स्त्री संग्रह कहने से तात्पर्य, यदि ये पुरुष का भी संग्रह इसी प्रकार है, केवल स्त्री के संबंध में ही नहीं होता, पुरुष के संबंध में भी इसी प्रकार व्यभिचार, चाहे पुरुष अनैतिक संबंधों का निर्वहन करे या स्त्री करे, दोनों दशा में स्त्री संग्रहण में से जान लिया जाएगा। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं सीमा का विवाद, किसी को कठोर दंड देना, कठोर वाणी का बोलना, चोरी डाका मारना, किसी काम को बलात्कार से करना, किसी की स्त्री व पुरुष का व्यभिचार होना। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत ले ली, ये सब विवाद के स्थल हैं। पुनः 5वें श्लोक में कहते हैं स्त्री पुं धर्मो विभागश्च द्यूतम आह्वय एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहार स्थिता विह। तो इस श्लोक में 18 की संख्या पूरी हो जाती है। कहते हैं स्त्री पुं धर्मो विभागः च, स्त्री के धर्म और पुरुष के धर्म, उनका जो विभाग है उसका व्यतिक्रम हो जाना, उलट पुलट जाना। वर्तमान में यदि देखने में आता है, स्त्रियों के कार्यों को पुरुष करने लगे और पुरुषों के कार्यों को स्त्रियां करने लगे, तो ये स्त्री पुं धर्मों का विभाग का गड़बड़ होना, इसका विवाद होना। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुए को, और इसके साथ कहा आहवय, आहवय भी जुए को कहते हैं। दोनों में अंतर इतना सा है, द्यूत के अंदर जड़ पदार्थों को दांव पर लगाते हैं और आहवय के अंदर चेतन को दांव पर लगा देते हैं। तो महाभारत में युधिष्ठिर का द्रौपदी को दांव पर रखना ये आहवय के अंतर्गत है। तो द्यूतम जड़ पदार्थों का दांव और आहवय चेतन का दांव, एवचा इस प्रकार। पदानी अष्टादश एतानी, ये अष्टादश 18 पदानी स्थान हो गए। व्यवहार स्थितौ इह, व्यवहार की स्थिति में यहाँ पर। तो यूं समझिए ये 18 विवाद के स्थल हैं जिनका निर्णय राजा को करना है। तो 5वें श्लोक को आर्य भाषा में पृष्ठ संख्या 138 पर समझाते हैं स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना, उल्टा हो जाना। विभाग अर्थात दाय भाग में विवाद उठना, द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना, ये 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं। तो इन सब का निर्णय करने के लिए राजा को प्रयत्न करना, उसके लिए एक न्याय सभा का निर्माण करना और फिर उसमें संविधान के अनुसार ये निर्णय किए जाते हैं। सो 6ठे श्लोक में कहते हैं एषु स्थानेषु भूयिष्ठम विवादम चरताम नृणाम धर्मम शाश्वतम आश्रित्य कुर्यात कार्य विनिर्णयम। एषु स्थानेषु, इन स्थानों में, ये जो 18 गिनाए इनमें, भूयिष्ठम विवादम चरताम नृणाम, ऐसे कोई मनुष्य हैं जो बहुत अधिक विवाद का आचरण कर रहे हैं, अर्थात उनके बीच में विवाद चल रहे हैं। धर्मम शाश्वतम आश्रित्य, तो शाश्वत यानी सनातन धर्म का आश्रय करके। अब सनातन का अर्थ तत्काल का बनाया हुआ नहीं है, सनातन जैसी परंपरा हमारे यहाँ चली आती है। तो जो संविधान प्राचीन ऋषियों का बनाया हुआ हो, पुराने समय से चला आता हो, सज्जनों की जो सभा हो, ऐसी सभा में जो अनुभवी और शास्त्र के जानने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाए उसका आश्रय करना धर्मम शाश्वतम आश्रित्य है, सनातन धर्म का आश्रय करके। कुर्यात कार्य विनिर्णयम, कार्यों का निर्णय करना चाहिए। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे, अर्थात किसी का पक्षपात कभी न करे, अपनी मनमर्जी से अपने आधार से निर्णय नहीं करे, अभी तो पहले ये तय कर ले कि ये सभा है, इस सभा के ये नियम है, इस नियम के अनुसार होगा, तो उन्हीं लोगों के अधीन निर्णय को रखे। 7वें श्लोक में कहते हैं धर्मो विद्धस्पधर्मेण सभाम यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः। धर्मो विद्धः, धर्म को बींध दिया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है, अधर्मेण, अधर्म के द्वारा, सभाम यत्र उपतिष्ठते, इस प्रकार प्रताड़ित हुआ धर्म जो कि अधर्म से प्रताड़ित हुआ है, किसी सभा में जहां पर ठहरता है, किसी सभा के अंदर अन्याय हो रहा है,
और शल्यम च अस्य न कृंतन्ति, शल्य कहते हैं कोई जो तीर आदि धंस जाता है, जैसे हाथ में फांस लगती है वो तो बड़ी छोटी चीज है, पर कोई शरीर में तीर आदि धंस जाए, बंदूक की गोली आदि लग जाए, उसे शल्य कहते हैं, अंदर धंसे हुए को। तो च अस्य, इस धर्म का जो शल्य जिसके द्वारा ये बींधा गया है, न कृंतन्ति, कोई काट के बाहर निकाल ही नहीं रहा। तो यदि कोई धर्म को सुरक्षित न करे, उसका नाश हो रहा है तो होने दे, तो समझ लीजिए विद्धाः तत्र सभासदः, उस सभा के सारे सदस्य विद्धाः, बींधे हुए हैं उस बींधे हुए धर्म के द्वारा। तो वह अधर्म से वो सदस्य भी सब के सब प्रताड़ित समझने चाहिए। 7वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, और यहाँ जो हमारी पुस्तकों में अर्थ छपा है इसमें एक छोटी सी त्रुटि है, इसे हम साथ साथ देख लेते हैं। ये कहते हैं जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन, ये दोनों बातें शल्य को निकालने से संबंधित थी। अब यहाँ लिख दिया करते, इसके स्थान पर होना चाहिए नहीं करते। मूल श्लोक में था न कृंतन्ति, नहीं काटते हैं, तो यहाँ नहीं छपना रह गया है। शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते। जब ऐसा नहीं करते अर्थात धर्मी को मान, अधर्मी को दंड नहीं मिलता। मान तात्पर्य सम्मान, तो धर्मी को सम्मान नहीं मिल रहा और अधर्मी को दंड नहीं मिलता। तो उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। अब देखिए इसके आगे के जो श्लोक हैं उसमें बहुत सुंदर व्यवहार की चर्चा है। 8वें श्लोक में कहते हैं सभावन प्रवेष्टव्या वक्तव्यम व समंजसम अब्रुवन विब्रुवन वापी नरो भवति किल विषि। किल विष कहते हैं महापाप को, बहुत बड़े पाप से युक्त। नरो भवति मनुष्य हो जाता है, कब हो जाता है? प्रथम पंक्ति में कहा सभावन प्रवेष्टव्या, या तो सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, जाए ही नहीं। और वक्तव्यम व समंजसम, और चला जाए तो फिर समंजस बात बोलनी चाहिए। अभी समंजस को समझिए, एक शब्द असमंजस तो हम खूब जानते हैं। असमंजस का अर्थ होता है कि जो अव्यवस्थित है, उबड़ खाबड़, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गलत सलत है, उसे तो कहते हैं असमंजस। और व्यवस्थित को कहते हैं समंजस, जिसकी गति व्यवस्थित हो, जहाँ सहज प्राप्ति हो, वो समंजस। तो कहते हैं वक्तव्यम व समंजसम, वहां पर बिल्कुल ठीक ठीक उचित और व्यवस्थित बात ही बोलनी चाहिए। अब्रुवन विब्रुवन वापी, अब्रुवन बोला ही नहीं, ना बोलता हुआ, और विब्रुवन गलत बोलता हुआ, दोनों तरह से अपि नरो भवति किल विषि, तो ये मनुष्य बड़ा पाप का भागी होता है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, वह महापापी होता है। इसी श्लोक का अर्थ, क्योंकि ये मनुस्मृति का श्लोक है, तो इसके मनु के बहुत सारे टीकाकार हुए। मेधातिथि ने इस पर एक टिप्पणी लगाई है, और वो ये कहते हैं इसका तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए कि सभा में सब लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती, तो जिनकी अनुमति नहीं है वो सभा में प्रवेश नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष परिस्थिति में किसी किसी को अनुमति मिल भी जाती है, तो सभा के योग्य तो नहीं था पर अनुमति मिल गई, और ऐसे में वो प्रवेश वहां कर भी गया। अब कर गया तो उसका कर्तव्य है कि उचित और सत्य बात का कथन कर दे। सभा में अन्याय होता हो तो उसका विरोध करे। तो वहां वो नियुक्तो अनियुक्तो वा धर्मज्यो वक्तुम अर्हति, ऐसा मेधातिथि ने टिप्पणी लगाई है। भले ही वो सभा के लिए नियुक्त था अथवा नहीं था। कभी कभी हम सम्मान पूर्वक, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ जाता है या कोई सम्माननीय व्यक्ति होता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं आप भी बैठ जाइए, तो वो नियुक्त नहीं था, अनियुक्त था, लेकिन धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, तो वक्तुम अर्हति, उसकी बोलने की योग्यता है। सभा में कोई उसे ये नहीं कह सकता कि जी आप तो सभा के सदस्य नहीं हो, आप नहीं बोलोगे। बैठ गए ना सभा में तो उनको अधिकार मिल गया, तो वो बोल सकते हैं और उनको बोलना चाहिए। 9वें श्लोक में कहते हैं यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यम यत्रानृतेन च अन्यते प्रेक्षमाणानाम हतास्तत्र सभासदः। ये ऊपर वाली बात को ही एक दूसरी शैली से कहते हैं यत्र धर्मो, जहां पर धर्म, ही अधर्मेण, निश्चय से अधर्म के द्वारा, और सत्यम यत्र अनृतेन च, और सत्य जहां पर अनृत अर्थात असत्य के द्वारा,
हन्यते मारा जाता है, प्रताड़ित होता है, बाधित होता है। प्रेक्षमाणा नाम हताहा, उसको ऐसा होते हुए देखने वाले, प्रेक्षमाण है देखते हुए, सभा में देख रहे कि अन्याय हो रहा है। हतास्तत्र सभासद, तो वो सब सभासद हत मारे गए ही माने जाने चाहिए। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान है, जानो उनमें कोई भी नहीं जीता। उनको जीवित नहीं मानना चाहिए। वास्तव में ये निंदार्थवाद है, वो चलते फिरते बोलते सब तो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जीवित नहीं मानना, अर्थात ये उनकी बहुत बड़ी निंदा है। जीवित कोई मृत के समान वहां पर व्यवहार करने योग्य है। 10वें श्लोक में कहते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय प्रवचनों में सुनने को मिलता रहता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत्। धर्म एव हतो हन्ति, हतो धर्म, मारा गया धर्म, हन्ति निश्चय से मार डालता है। विचार करके देखिए, जो खुद ही मर गया वो दूसरे को क्या मारेगा, पर अभी हम इसको समझेंगे। ये कहता है मारा गया धर्म आपको मार डालता है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्म, रक्षा किया गया धर्म, रक्षति आपकी रक्षा करता है। तस्मात् इस हेतु से धर्मो न हन्तव्यो, धर्म का कभी भी हनन नहीं करना चाहिए, धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। किस भय से कि मानो धर्मो हतो वधीत, ये जो हत धर्म है मानो हमको ना कर दे, वधीत हमारा वध ना कर दे, इसीलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यदि आप धर्म के स्थान पर संविधान कानून रख लेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हम कानून को तोड़ते हैं और बाद में कानून हमें तोड़ देता है, तो ये है मारे हुए धर्म का हमको वापस मारना। और जो संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा करता है तो कानून भी उसकी रक्षा करता है, जो कानून का पालन करता है, ये है उसकी रक्षा। तो इस प्रकार देखते हैं तो ये वाक्य ठीक घटित हो जाता है। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, मारा हुआ धर्म मारने वाले का नाश, और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले। हम कानून को तोड़ेंगे तो एक दिन कानून के पकड़ने में हमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। 11वें श्लोक में कहते हैं, वृषो ही भगवान धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम, वृषलम तम विदुर देवास्तस्मात् धर्मम न लोपयेत्। ये बड़ा रोचक श्लोक है। इसमें कहते हैं वृषो ही भगवान धर्मः, धर्म को यहाँ भगवान कहा और उसका विशेषण जैसा बता दिया, वृषो वो बैल है। वृष का सामान्य अर्थ बैल होता है, पर वास्तव में वृष का अर्थ होता है वर्षा करने वाला। तो ये जो निरंतर धर्म और सुखों को वर्षाने वाला है, ऐसा धर्म होता है। और तस्य यह कुरुते ही अलम, जो उसके संबंध में अलम कर देता है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त करना, बस करना, मना करना, रोक देना। तो बोले धर्म था वो सुखों की वर्षा करने वाला था और किसी ने उसको रोक दिया, उसका निषेध कर दिया। वृषलम तम विदुर देवाः, तो देवता, देवता अर्थात विद्वान लोग, वृषलम तम विदुः, ऐसे व्यक्ति को वृषल जानते हैं। विदु माने जानते हैं। तस्मात् धर्मम न लोपयेत, इस हेतु से धर्म का लोप नहीं करना चाहिए। अब वृषल शब्द का भाषा में तो अर्थ होता है शूद्र। सामान्य तौर पर शूद्र निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, बहुत पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सका, तो उसका नाम शूद्र हुआ। तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि वह व्यक्ति के तौर पर निंदनीय नहीं है कि हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसकी छाया से दूर रहेंगे, ऐसा पक्षपात मनुस्मृति नहीं सिखाती। अपितु वह निंदार्थवाद से यह प्रेरित करता है कि आप सबको पूर्ण प्रयत्न करके ज्ञान को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जो जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा वह निंदा का भागी होगा। और इस श्लोक में जो ये वृषलम शब्द है ये बड़ा रोचक है। वृष तो था वर्षा करने वाला, सुखों को बरसाने वाला, और यहाँ ल शब्द से लोप के अर्थ को ग्रहण करना है। जो धर्म का लोप कर दे उसका नाम वृषल, इसीलिए उसको शूद्र कहते हैं, क्योंकि विद्या का पढ़ना धर्म है और जो विद्या को नहीं पढ़ता तो वो वृषल, वृष का लोप करने वाला है, धर्म का नाश करने वाला है, इसीलिए उसका नाम शूद्र है। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं कि सब विद्वान लोग तो उसे शूद्र जानते हैं, अर्थात निंदनीय जानते हैं, धर्म का लोप करने वाला।
तो कहते हैं जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उसका लोप करता है, उसी को विद्वान लोग वृषल अर्थात शूद्र और नीच जानते हैं। धर्म का लोप करने वाला वृषल। इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं। 12वें श्लोक में धर्म की विशेषता बताते हैं और यह वैदिक सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। ये कहते हैं एक एव सुहृद धर्मो निधनेप्यनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद्धि गच्छति। इस एक श्लोक के अर्थ को जान लेने से बहुत सारी समस्याएं मनुष्यों की समाप्त हो सकती हैं। ये कहता है एक एव, निश्चय से एक ही है। सुहृद धर्मो, धर्म है और वो धर्म कैसा है? सुहृद है। सुहृद को भाषा में कहते हैं मित्र, अर्थात सबसे अच्छा निश्चित मित्र, ये हमारा धर्म है। सुहृद शब्द का शाब्दिक अर्थ सु माने अच्छा और हृद माने हृदय। तो जिसका दिल अच्छा हो, साफ हो, स्पष्ट हो, आपके हित की बात चाहता हो, उसको हम सुहृद या मित्र के नाम से कहते हैं। तो ये कह रहा है ये धर्म हमारा सुहृद मित्र है। हेतु दे रहे हैं निधने अपि अनुयाति यह, निधन होने के बाद भी अनुयाति, अनु माने पीछे, याति माने जाता है, पीछे पीछे चलता है, यह माने जो अगले जन्म में भी अगले शरीर के साथ भी यह आपके साथ चलता है। शरीरेण समम नाशम, शरीर के साथ ही नाश को, सर्वम सब कुछ, अन्यत ही गच्छति, अन्य जो कुछ है वह सब कुछ तो नाश को प्राप्त हो जाता है। इसको ऐसा समझना चाहिए सत्ता रूप में द्रव्य की अनुपस्थिति नहीं होती। आप मरते हैं तो ऐसा नहीं है कि पीछे आपका घर भी नाश हो गया, आपका केवल उससे संबंध समाप्त हो गया, आपके अधिकार में नहीं रहा। तो इसको ये कहा है कि शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद्धि गच्छति। अब यहाँ सिद्धांत को समझिए, जैसे इन्होंने धर्म के संबंध में कहा, इसी प्रकार अधर्म भी मित्र ही है, वो भी मरने के बाद साथ ही जाता है, क्योंकि भोगना तो धर्म और अधर्म दोनों को ही है। लेकिन अधर्म सुहृत नहीं है, अच्छे हृदय वाला नहीं है ना, आपका हित नहीं चाहता ना। हित चाहने वाला मित्र, अच्छा जो आपके लिए हितैषी है, वो केवल धर्म है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो आपको ये निश्चय होगा आप कभी भी पाप कर्म नहीं कर सकेंगे। बोले साथ तो वो भी जाएगा पर वो हितैषी नहीं है, इसलिए दुख देगा। और ये धर्म सुहृद है, हितैषी है, हमारा अच्छा चाहने वाला है, इसीलिए इसको साथ रखना है। लोक व्यवहार में हम भूल कहाँ करते हैं? हम ऐसा सोचते हैं एक जड़ पदार्थ है शरीर और एक चेतन पदार्थ है आत्मा। हम लोग जड़ के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और चेतन के साथ होने वाली समस्या को भूल जाते हैं, जबकि चेतन ऐसा है जो निधन होने के बाद अगले शरीर में जाना है। ये शरीर तो यहाँ नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति जब चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है या अन्य कोई पाप अधर्म करता है तो सदा वो इस शरीर का, जड़ पदार्थ का चिंतन तो कर रहा होता है, इसको तो उससे सुख मिल सकता है। लेकिन चेतन के साथ जो धर्म लगेगा, और चूंकि वो सुहृद नहीं है, तो ये जो धर्म अधर्म का संबंध ये चेतन के साथ जुड़ता है, इसे अगले जन्म में जाना है, निधन के बाद भी साथ में जाना है। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने सहयात्री सुहृद बनाए, अच्छे भाव वाले बनाए, मित्र बनाए, सहयोगी बनाए और धर्म को अपना सहयोगी न बनाए। तो सांसारिक सुख का विचार व्यक्ति तभी तक करता है जब तक चेतन के साथ जाने वाले सहयात्री का इसे पता नहीं होगा। तो ये श्लोक में बड़ा अच्छे से इस सिद्धांत को स्थापित किया। आर्य भाषा में कहते हैं इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है। सुहृद अर्थात मित्र, अच्छा हितैषी मित्र, जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है और सब पदार्थ व संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात सबका संग छूट जाता है परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता। तो व्यक्ति को पक्के सहयात्री का विचार अधिक करना चाहिए और कच्चे का, अल्पकालिक का उसका विचार गौण हो जाता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कच्चे को साथी बनाने के चक्कर में पक्का छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा रोचक सिद्धांत है। अगले श्लोक में कहते हैं पादो धर्मस्य कर्तारम पादः साक्षणम विच्छति पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानम विच्छति। पाद कहते हैं एक चौथाई को, लोक भाषा में आप पाव के नाम से जानते हैं। 1 किलो में 4 पाव होते हैं, एक पाव एक पाद के जैसा। तो कहता है एक चरण अधर्मस्य धर्म का कर्तारम, कर्ता को मिलता है,
और पादः साक्षिणम रिच्छति, कोई उसका गवाह बन गया कि नहीं साहब इसने कोई गलती नहीं करी, ठीक है, झूठी गवाही दे रहा है कोई, तो एक पाद एक चरण साक्षिणम, उस गवाह को रिच्छति प्राप्त हो जाता है। और पादः सभासदः सर्वान, किसी सभा के अंदर अन्याय को अधर्म को जिताया जा रहा है तो उस किए गए अधर्म का एक पाद उन सारे सभासदों को मिल जाता है। और पादो राजानम रिच्छति, और एक चौथाई हिस्सा उस सभा में बैठे हुए राजा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी निंदा अर्थवाद है, ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार पाद ये पाप सबको प्रभावित करता है एक एक हिस्से में, वास्तव में बंटता नहीं है, परंतु वे सब लोग भी इस पाप को समझिए अपयश के भागी होते हैं। पाप का फल तो कर्ता को मिलना ही मिलना है, और जिसने झूठी गवाही दी उसको झूठी गवाही रूप पाप का फल मिलना है। जो उसको देखते रहे विरोध नहीं किया उन सभासदों को भी फल देखने का मिलना है, और जो राजा ने गलत निर्णय किया उस राजा को भी गलत निर्णय का फल मिलना है। लेकिन अपयश उस पाप का एक चौथाई सबको बट जाना है। आर्य भाषा में इसको कहते हैं, जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अधर्म के 4 विभाग हो जाते हैं। उनमें एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। तो जिसने जैसा जैसा पाप किया उसको वैसा वैसा मिलेगा। और ये जो अन्याय को जिताना रूप पाप है, एक तो था कि पाप कर लिया, कल्पना कीजिए चोरी की, तो ये तो एक पाप है, इसका फल कर्ता को, झूठी गवाही देने वाले साक्षी को अलग, उन सबको अपना अपना मिला। लेकिन अन्याय को जिताना रूप जो पाप हुआ, इस पाप का एक चौथाई भी उनको अतिरिक्त मिलेगा। ये 4 विभाग करके यहाँ पर दर्शा दिए। अंतिम श्लोक इस प्रकरण का उसमें कहते हैं, राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते। अब इससे ठीक विपरीत भाव को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं निन्दार्हो, निंदा का अर्ह योग्य, जिसकी निंदा होनी है ऐसा कोई व्यक्ति है। यत्र निन्द्यते, जिस सभा में निंदा को प्राप्त करता है, अर्थात निंदा के योग्य था और निंदा कर दी सभा ने उसकी, तो वहां क्या होता है, राजा भवति अनेनः तु मुच्यन्ते च सभासद। अनेन ऐसे सत्य धर्म के जिताने से राजा और सभासद मुच्यन्ते छूट जाते हैं। और एनो गच्छति कर्तारम, एनः अर्थात पाप गच्छति जाता है, कर्तारम कर्ता के पास ही जाता है। केवल वह ही इस पाप से पीड़ित होता है, और शेष लोगों ने चूंकि पाप नहीं किया इसलिए उनको पाप का कोई भी अंश नहीं मिलता। तो जो जो भी अधर्म पाप है, निंदा के योग्य है, सभा में उसकी सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। और इसी से अर्थापत्ति से यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति प्रशंसनीय कार्य करे तो सभा में सबको मिलकर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो यज्ञ आदि, उपासना, परोपकार, इस प्रकार के कार्य कोई व्यक्ति करता दिखाई दे हमें समाज में, तो जहां अवसर मिले, समूह हो, इकट्ठे हो, वहां उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। तो इसका आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, यहाँ अर्थापत्ति का भाव स्वामी जी ने स्वयं ही ग्रहण कर दिया है, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य को मान्य होता है, वहां राजा और सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। तो पाप से रहित तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया नहीं, और पवित्र इसलिए क्योंकि वो अपयश के भागी नहीं बने, यश के भागी बने हैं। तो ये है उनकी पवित्रता। तो ऐसे कार्यों का करना जिससे प्रशंसा प्राप्त हो और यह नीति और धार्मिक लोगों के द्वारा प्राप्त हो, तो ऐसा यश होता है, और इसीलिए यही लोगों की पवित्रता है। आप पवित्र कैसे होंगे कि आपका सब संसार प्रशंसा, यश, गुणगान करता हो। पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है, अन्य किसी ने किया नहीं तो उनको प्राप्त भी नहीं होता। अब इसी प्रकरण में जब यहाँ पर पाप की चर्चा आई, अधर्म की चर्चा आई और न्याय निर्णय की चर्चा आई, तो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है निर्णय में गवाही देना, साक्षी देना। तो उससे संबंधित कुछ श्लोकों की चर्चा करते हैं। कहते हैं अब साक्षी कैसे करने चाहिए। तो गवाहों के लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहला ये सामान्य लक्षण, ऐसा हो सके तो सबसे अच्छा है। कहते हैं आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः सर्वधर्म विदो लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्। तो साक्षियों का सबसे पहला धर्म बताया हुए आप्त होने चाहिए। अब आप्त शब्द की यदि हमको परिभाषा देखनी हो तो इसी पुस्तक का सबसे अंतिम प्रकरण है स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश।
आप उसको निकाल सकते हैं। और उसकी भूमिका में स्वामी जी महाराज ने आप्त की चर्चा की है, आप्त किसे कहते हैं। तो हमारी पुस्तक में ये पृष्ठ संख्या 475 पर है। इस पर स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश शीर्षक है। और यहाँ पर कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी, इसीलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ना हो सके। यदि अविद्या युक्त जन अथवा किसी मत के भ्रमाए हुए जन जिसको अन्यथा जाने व माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, किंतु जिसको आप्त, अब ये आप्त शब्द कह के इसका व्याख्यान करते हैं। अर्थात आप्त होता क्या है, तो कहते हैं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं। वही सबको मंतव्य, जिसको नहीं मानते वह अमंतव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। तो ये आप्त की परिभाषा कर दी। सत्यमानी, सत्य को मानता है। सत्यवादी, सत्य को ही बोलता है। सत्यकारी, सत्य क्रियाओं को ही करता है। परोपकारी, दूसरों के हित के काम करता है। परोपकारक, पक्षपात रहित, जो दूसरों का उपकार करने वाला है। एक तो परोपकारी कर रहा है और परोपकारक करता रहता है, और पक्षपात रहित विद्वान है। इतने गुण जिसमें हो उसका नाम आप्त है। तो साक्षी ऐसा होना चाहिए, सबसे पहला विशेषण लगाया आप्ताः, साक्षी आप्त होने चाहिए। फिर कहते हैं सर्वेषु वर्णेषु कार्यः, सभी वर्णों में करने चाहिए। किसी भी वर्ण का झगड़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, आप्त ढूंढ के लाए। कार्येषु साक्षिणः, कार्यों में साक्षी इस प्रकार का होना चाहिए। और सर्वधर्म विदः, सब धर्मों को जानने वाला होना चाहिए। तो विचार करके देखिए, वर्तमान समय में जैसे साक्षी न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, वो तो कभी भी सिद्ध हो ही नहीं सकते। पुनः कहता है अलुब्धा, जो लोभी नहीं हो, इस प्रकार का साक्षी। ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में आके कुछ की कुछ गवाही दे दे। विपरीतांस्तु वर्जयेत, जो इन तीन गुणों से विपरीत हो उन सबको वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। तो साक्षी ऐसा हो जो लोभी नहीं हो, साक्षी ऐसा हो जो धर्मों को जानता हो, और साक्षी ऐसा हो जो आप्त हो, सत्य के साथ जुड़ा हुआ। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे, इनसे विपरीतों को कभी ना करे। मनुष्य का सामान्य व्यवहार कैसा होता है, साक्षी वो ले जाए जो ऐसी गवाही दे कि मैं जीत ही जाऊं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, यदि अन्याय पूर्वक किसी को साक्षी आपने बना लिया तो इसका परिणाम ये होगा कि आप अधर्म को जिता रहे हैं, और वो आपके साथ निधन के पश्चात भी जाएगा, और फिर वो आपका अगला जन्म बिगाड़ देगा। हो सकता है इस जन्म में कुछ शारीरिक भौतिक सुख मिल जाए, लेकिन आत्मिक हानि तो आप अपनी बहुत बड़ी कर लेंगे। मनुष्य को विचार यही करना चाहिए कि जड़ और चेतन दोनों में से चयन का प्रश्न हो तो किसका चयन करें। तो हम सब जानते हैं कि हम जीवित का, चेतन का चयन करना अच्छा समझेंगे, और जड़ का त्याग चेतन के लिए किया जा सकता है। यहाँ इस साक्षी को एक और प्रकार से भी समझ लीजिए। एक तो ऐसा होता है कि हमारा विवाद हो गया, कोई विवाद हुआ और अब हम न्यायालय में पहुंच गए, वहां हम साक्षी ले जाते हैं। यहाँ जिन साक्षियों की चर्चा की जा रही है ये इस प्रकार के हैं कि कोई संबंध, कोई व्यवहार करने से पहले हम जो साक्षी, जैसे लेन देन के व्यापार को समझिए, एक व्यक्ति धन देता है और दूसरा ऋण के रूप में लेता है, तो वो कहता है ना कोई गवाही भी तो हो बीच में, वहां कौन से साक्षी हो, वहां इस श्लोक की विशेष उपयोगिता है। तो हमको सब धर्मों के जानने वाले, अलोभी और आप्त लोगों को ऐसे विवादों में या ऐसे व्यवहारों में साक्षी मध्यस्थ रखना चाहिए। उसने देखा भी नहीं आपको, तो आपको सुनाना कैसे करें? तो माता जी यदि देखा नहीं है तो वो साक्षी बनेगा कैसे? साक्षी का अर्थ है स अक्ष, आंख के सहित। आंख का अर्थ है देखना, व्यवहार को देखा हो। कल्पना कीजिए मुझे और आपको कोई लेन देन का व्यवहार करना है, तो मैंने आपको सामान दिया या आपने मुझे कोई सामान दिया कि रख लो, कुछ दिनों बाद लेंगे। अब बाद में मैं मना कर सकता हूँ ना, नहीं जी मेरे पास तो रखा नहीं। ऐसे अवसरों पर साक्षी की आवश्यकता होगी कि नहीं जी एक और व्यक्ति थे बीच में, उनको बुलाइए। तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, तो वो व्यक्ति साक्षी वाला ऐसा, क्योंकि जब हम व्यवहार करेंगे उसी समय उस साक्षी को बुला लेंगे।
कि देखो जी आपके सामने हम ये व्यवहार कर रहे हैं। और वह जो साक्षी है वो लोभ से रहित, आप्त और सब धर्मों को जानने वाला होना चाहिए। इसका एक हेतु ऐसा भी समझना चाहिए, कई बार कोई व्यवहार या व्यापार ऐसा होता है जो अनैतिक होता है। कल्पना कीजिए किसी नशीले पदार्थ का बेचना, अब ये अनैतिक भी है और असंवैधानिक भी है, और आपने किसी आप्त व्यक्ति को साक्षी बना लिया कि साहब मैं इनको नशीला पदार्थ दे रहा हूं और ये मेरे से खरीद रहे, धन ये कुछ दिनों के बाद दे देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, जब ये आप्त व्यक्ति साक्षी होगा तो ये इस व्यापार को या व्यवहार को होने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सत्यकारी भी तो है, सत्य क्रियाओं को करने वाला है ना, असत्य क्रियाओं को नहीं करने देगा। इसी प्रकार का एक व्यापार हो सकता है चेतन पदार्थों का विक्रय, जैसे मनुष्य को बेच दिया। प्राचीन समय में दास आदि की प्रथा चलती थी, तो जो आप्त साक्षी होगा वो दासों का क्रय विक्रय नहीं होने देगा, क्योंकि वो सत्यकारी है, परोपकारी है, परोपकारक है और पक्षपात रहित है। तो ऐसा व्यक्ति आपके बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा तो आपका लेन देन नहीं बनेगा, लेन देन नहीं बचेगा तो आप भी पाप अधर्म से बच जाएंगे। आपने पहले व्यापार कर लिया और आप कहें अब कोई गवाह ढूंढ के लाएंगे तो वो तो झूठा है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। दूसरे श्लोक में कहते हैं स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः शूद्राश्च सन्तः शूद्राणाम अन्त्यानाम अन्त्ययोनयः। स्त्रीणाम स्त्रियों का साक्ष्यम स्त्रियः, तो स्त्रियों के विषय में व्यवहार में साक्षी स्त्रियों को ही रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के बहुत से ऐसे विषय होंगे जो पुरुषों के सम्मुख नहीं आने चाहिए अथवा नहीं आते हैं, मर्यादाएं हैं। तो ऐसे विषयों में स्त्रियों की साक्षी स्त्रियों को ही देनी चाहिए। द्विजानाम सदृशा द्विजाः, और द्विज नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का, तो उनके सदृश तुल्य द्विज होने चाहिए। एक तो ब्राह्मण ऐसा हो जो वेद वेदांगों का सांगोपांग विद्वान हो, और एक द्विज ऐसा हो जो क्षत्रिय हो, तो परस्पर उनके बीच में किसको साक्षी लाए? तो दोनों के बल के समान, अर्थात एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, ऐसे दो साक्षी रखने चाहिए। या दोनों ब्राह्मण भी हो, एक बड़ा विद्वान हो एक छोटा विद्वान हो, तो उनके मध्य में भी तुल्य साक्षी, सदृश का अर्थ तुल्य, जो उनके दोनों की तुलना कर सके, इस प्रकार के विद्वान साक्षी रखने चाहिए। शूद्राश्च सन्तः शूद्राणाम, जो शूद्र लोग हैं उनके शूद्रों को ही बनाना चाहिए, और संतः साधु स्वभाव वाले, तो शूद्रों के विषय में भी साधु स्वभाव वाले शूद्रों को ही साक्षी रखना चाहिए। ये संतः शब्द सब विषयों में जुड़ेगा। स्त्रियों की साक्षी साधु स्त्रियां, द्विजों के साक्षी साधु द्विज, शूद्रों के साक्षी साधु शूद्र, और अंत्यानाम अंत्ययोनयः, जो अंत्यज हैं उनकी साक्षी अंत्य योनि वाले ही प्राप्त हों। चार वर्णों को तो हम जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को। ये अंत्य योनि क्या होती है इसका विचार करते हैं। तो अंत्य योनि उनको गिना जाता है जो किसी परिस्थिति विशेष के कारण दीक्षित नहीं हुए अर्थात इनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, ये विद्यालय में नहीं गए। बाहर रह के भी तो व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है ना, किसी गुरु से नहीं, वैसे ही देख देख के अनुभव करता करता। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों तो गुरुकुल में गए थे। ब्राह्मण ने तो पूर्ण विद्या का संपादन किया, बड़ा अच्छा बन गया। क्षत्रिय ने थोड़ा अल्प विद्या का संपादन किया, ब्राह्मण से कुछ कमतर रहा और क्षत्रिय बन गया। वैश्य उससे भी कम विद्या का संपादन करता है और वैश्य बन जाता है। और शूद्र वो है जो बहुत पढ़ाने से भी ना पढ़ सके, क्योंकि गुरुकुल में गया था, उसका उपनयन संस्कार हुआ था, दीक्षा तो हुई थी उसकी, ली नहीं, उसने दीक्षा विधिवत प्राप्त नहीं किया, इसीलिए उसकी संज्ञा शूद्र। लेकिन जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो गुरुकुल में जा ही नहीं सके, उनका उपनयन संस्कार ही नहीं हुआ, पुस्तकों के दर्शन ही नहीं करे, ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं वो अंत्यज नाम से कहे जाते हैं। तो ऐसे अंत्यजों का कोई विवाद हो तो उसमें भी जो साधु अंत्य योनि वाले हैं उनको वहां पर साक्षी बनाना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हो। तो संता शब्द का अर्थ इसमें रह गया है साधु हो, वो अपना यहां पर ग्रहण कर लेना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहते हैं साहसेषु च सर्वेषु स्तेय संग्रहणेषु च वाग्दंडयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः। परिस्थितियां बता रहे हैं जहां पर साक्षी की आवश्यकता ही नहीं है या बिना साक्षी के भी काम होते हैं। तो कहते हैं साहसेषु च सर्वेषु,
साहस कहते हैं बलात्कार, बलपूर्वक, अत्याचार से, डाके आदि के द्वारा, सर्वेषु, सो सब प्रकार के काम हो ऐसे जो बल से सिद्ध किए जाते हैं। स्तेय, चोरी, संग्रहणेषु च, संग्रहण हमने पीछे भी देखा था, स्त्री संग्रहण शब्द आया था, यहां पर भी वही भाव है, पुरुषों का स्त्रियों के साथ व्यभिचार या स्त्रियों का पुरुषों के साथ व्यभिचार, इस तरह के पाप हो। वागदंडयोश्च पारुष्ये, कठोर दंड देना, पारुष्य, और वागदंड वाणी से बड़ा कड़वा बोलना। एक तो है कि भाई उचित ही था, उसमें दोष था, उसको कठोर शब्द में कहना, और एक दोष नहीं था तब भी कठोर कह देना। तो ऐसों में न परीक्षेत साक्षिणा, वहां साक्षी की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, गवाही की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो प्राय करके अकेले एकांत में हुआ करते। तो अकेले में होते तो साक्षी कैसे मिलेगा? व्यभिचार कोई खुलेआम होता हो तो बड़ा कठिन दुर्लभ सी बात है, पर एकांत में अकेले में होते हैं, इसीलिए वहां साक्षी की आवश्यकता नहीं है। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। आज के पाठ को इतने ही रखते हैं, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे।